ठाकुर श्री राधा रमण देव जी की अहित की कृपा से वर्तमान समय में इस दशक, इस शताब्दी में, इस भारतवर्ष में प्रकट हुआ ये दिव्य मंगलमय धाम बागेश्वर धाम में श्री हनुमान जी की दिव्य कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे तो जब से सन्यासी बाबा यहां विराजे, सरकार हमसे सब बता रही थे, तब से स्थान है ही, और हम तो कहेंगे चिरकाल से होगा। पर एक दूसरा मन में और थॉट है, भारतवर्ष का कंकड़ कंकड़ शंकर है, कोना कोना तीर्थ धाम है, इस राष्ट्र की दिव्यता है। पुरुष पूरी दुनिया में होते हैं, कभी कभी महापुरुष भी हो जाते हैं, पर इस देश में परम पुरुष प्रकट होते हैं हमारे। जिनको वेद पुरुष सूक्त से स्तवन करता है। फिर भी प्रत्येक स्थान का प्रकाश है। दास श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी का झाड़ूदार है, चौकीदार है। असली बात तो यही है। हमारे प्रिय सरकार अभी अपनी मन की उदारता से दास के विषय में कुछ कह रहे थे, वो उन्हीं का गुण है। असली बात तो ये है, सुनार के यहां की जब झाड़ू लगती है तो कूड़ा भी हमें किसी ने बताया नीलाम होता है। सुनार के यहां का कूड़ा भी नीलाम किया जाता है कि मालूम नहीं उठाधरी में कौन सी कील, कौन सा पेच, कहीं धूल में हो, छोटा हीरा हो, और कई बार 2-5 हजार का खरीदा हुआ कूड़ा 10, 20, 25, 50 लाख का भी निकल जाता है। इस संपूर्ण संसार का महात्माओं से श्रृंगार करने वाले परमात्मा का झाड़ूदार हो महाराज। अपना परिचय अपने मुख से देना ठीक है, और उस झाड़ू को लगाते समय कुछ न कुछ भाव की अनुभूति जो हृदय में प्राप्त हो जाती है। वर्ष में एक बार सरकार अवसर दे देते हैं कि निकुंज के भीतर विद्यमान वो दिव्य महाभाव की कुछ मणियों को लाकर श्री हनुमान जी का श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मथुरा का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। श्री शत्रुघ्न लाल जी वहां पधारे, और सरकार कभी अवसर हुआ तो दास प्रार्थना करेगा। आचार्य लोग जब संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं श्वेत वाराह कल्पे। उस श्वेत वाराह का मंदिर मथुरा में ही है। आदि वाराह, श्वेत वाराह, स्वयं साक्षात यज्ञ पुरुष। आपने जिस सनातन का झंडा उठा रखा है और गजबाए हिंद को भगवाए हिंद करने की जो योजना है, उसमें सैद्धांतिक रूप से भगवान वाराह की भी बड़ी सुदृढ़ भूमिका है, क्योंकि वो जिस स्वरूप में हैं
गजबाहे हिंद उसे स्वीकार नहीं करता और भगवाए हिंद उसकी पूजा करता है। वो जिस स्वरूप में है, सूकर रूपा जय जगदीश हरे। और मैं यहां से ये इसलिए बात उठा रहा हूं क्योंकि जब श्री हनुमान जी पंचानन होते हैं तब उसमें एक मुख भगवान वाराह का भी प्रकट होता है। बात बिलक नहीं है, नृसिंह भी हैं तो वराह भी हैं। मथुरा का प्रकाश भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न लाल जी से कराया, उस तीर्थ का प्रकाश हुआ, पर केवल मथुरा का हुआ। फिर जब हमारे प्राणनाथ वंशीधारी साक्षात अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह, कोटि कोटि कमनीय, कोटि कोटि स्वर्ग की अनंत अनंत तरुणियों को स्तब्ध करके मेघ आसनासीन उन अप्सराओं के हस्तकमल से विगलित हुए पुष्प से आच्छादित अस्ति सस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लेते हैं, मथुरा में ही जन्म हुआ सरकार, इसलिए कोई भी पधारे तो उस देवता के जन्म पर उस देवता का नाम होता है। रामनवमी है, वामन द्वादशी है, पर जब श्री कृष्ण आते हैं तब कृष्णाष्टमी नहीं है, जन्माष्टमी है। पहली बार परमात्मा ने यशोदाया क्रोडे कुबल यमि बहुजस तद भवेत जन्म लिया है। और फिर उसके बाद वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, घेवर, बरसाना, चौमुहा, पूरे ब्रजमंडल में लीला करके उस संपूर्ण व्रज का प्रकाश किया। मैं थोड़ा सा अपना तवा गरम कर रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। मैं जो बात कहना चाहता हूं जरा सा घुमा के पहुंचेंगे। हाँ, जरा सी पानी में चाय पत्ती उबल जाए फिर दूध डालने में मजा आता है। ब्रज का प्रकाश हुआ, उसी श्रृंखला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इंद्रप्रस्थ की रचना हुई। अगर मुगलों से रचित देखोगे तो दिल्ली दिखेगा, पर कृष्ण से रचित देखोगे तो इंद्रप्रस्थ दिखेगा महाराज। दोनों में अंतर है। जहां दुर्योधन नहीं टिक सकता, सुयोधन टिक सकता है, अर्जुन टिक सकता है। यो भी यमुना का किनारा है। और अगर दिल्ली की दृष्टि से देखा जाए तो वो राजनीतिक केंद्र है, पर श्री कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो हम सब कृष्ण भक्तों के लिए श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित किया हुआ अद्वितीय नगर तीर्थ है महाराज। इन दोनों स्थानों का प्रकाश द्वापर में श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस वर्ष ब्रज में बड़ी सुंदर लहर छिड़ी हुई है, क्योंकि इस बार की पदयात्रा दिल्ली से ब्रज आने वाली है महाराज। हमें तो ऐसा लग रहा है 10 वर्ष रहकर हमारे कृष्ण तो ब्रज से एक कथा के अनुसार चले गए थे, पर अब बहुत वर्षों के बाद कोई कृष्ण अपने प्यारे को फिर से ऊधो की तरह ब्रज में भेज रहे हैं महाराज।
आप सब आ ही रहे हैं महाराज। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। कुरुक्षेत्र का प्रकाश द्वापर में हुआ, अयोध्या का प्रकाश त्रेता में हुआ। इस भारतवर्ष के अनंत तीर्थ हैं। फिर उसके बाद कलयुग में आदि शंकराचार्य प्रकट हुए। चारों धाम आपके द्वारा जगत में स्थापित करके प्रकाशित हुए। ये सब कथाएं बचपन से हम सुने हैं, पर भविष्य में एक बात गर्व के साथ कह सकेंगे कि जब इस धरती के ऊपर बागेश्वर धाम का प्रकाश हुआ तब हम जीवित थे महाराज। और तीर्थों के प्रकाश का हमने श्रवण किया है, पर इसको तीर्थ बनते, तीर्थ बुनते और तीर्थ विकसित होते इस दास ने अपनी आंखों से देखा है। तब तो कहने में कबीर के शब्दों में आनंद आता है, तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। महाराज कितनी देर से अब बस यही दूध डालना था। सबसे बड़ी समस्या हमको जब मैं यहां आया, सरकार का स्नेह है और बहुत पुराना है, जब से जनता को पता होगा उससे भी पुराना है। एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है, जब हम यहां आए हमको बड़ी मुसीबत होती है। कई लोग कहते होंगे भाई ठीक है, मुसीबत तो यहां दूर होती है, आपको क्या मुसीबत हो गई? बोले सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि जब हम आते हैं जगह ही पहचान में नहीं आती, कुछ ना कुछ नया होता है महाराज। पिछले बरस आया तो जहां कथा हुई अब वहां प्रसाद पा रहे हैं लोग। फिर उसके बाद कुंभ के क्रम में यहां पहुंचा तो पता चला उधर नए भवन का निर्माण, वहां एक उधर हॉल में फिर सरकार के साथ बैठना हुआ। फिर होली के समय आया तो एक दूसरी जगह इसका निर्माण चला। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे, राष्ट्रपति जी पधारी। इस बार आया तो नई जगह ही बैठने, एक ही क्षेत्र में इतने कथा पंडालों में दास ने पहली बारी कथा की होगी महाराज। हर बार नयो बन जावे। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा जब दास को आने का अवसर मिले, कुछ न कुछ ऐसे ही नया नया मिले महाराज। पुराना संसार होता है, साधु तो नित्य नया होता है महाराज। शहर पुराना होता जाता है, तीर्थ प्राचीन होता जाता है। प्राचीन अंतर है महाराज। पुराने में कुछ चीज वस्तु बहुत पुरानी हो जाए तो उसको शुद्ध करनी पड़ती है, साफ करनी पड़ती है। पुराने को शुद्ध की जरूरत पड़ती है, शुद्धि की जरूरत पड़ती है। पर प्राचीन उसे कहते हैं जिसे छूकर आप सिद्ध हो जाते हो। अंतर है महाराज। पुराना आकर्षण खत्म करता है, प्राचीन श्रद्धा का विकास करती है महाराज। अर्वाचीन, ये भारत प्राचीन है महाराज, फिर भी नित्य नवीन है, ये उसकी शोभा है। पिछले वर्ष आप श्री की आज्ञा भई, कई बार पूर्व के कन्या विवाहों में और सब क्रमों में थोड़ी बहुत मेरी व्यस्तता और यत्किंचित आलस्य के कारण ही यहां के उत्सवों में वैसे तो आता रहा, पर उत्सव परिवेश में जब वंचित हुआ तब एक योजना बनी। और पिछले वर्ष श्री हनुमान जी के दिव्य प्राकट्य पर जब दिव्य श्री बागेश्वर बालाजी के
उस पत्थर का भी पूजन हुआ। तब दास के द्वारा त्रिदिवसीय आपकी आज्ञा से श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा शुरू करी। खूब आनंद हुआ, उसकी स्मृति, उसकी भाव, उसकी अनुभूति स्वर्णाक्षरों की तरह हृदय में उपस्थित है। मन में विचार हुआ, प्रयास तो था कि पूरा करें, पर कथा सदा पूरी ही होती है, कभी अधूरी नहीं हो सकती। कथा तो बहाना था, असली बात तो आपके साथ समय गुजारना था महाराज। फिर योजना बनी, इस वर्ष हनुमान जयंती के समय फिर से एक और हनुमान जयंती हुई कि श्री बागेश्वर बालाजी ग्राम से नगर तक पहुंच गए महाराज। ग्राम से नगर तक पहुंच गए, और हनुमान जी गांव से नगर जाने में बड़े निपुण हैं, इसलिए रघुनाथ ने उनको भेजा है महाराज, वन से लंका दहन के लिए महाराज। अब मैंने ये नहीं कह रहा कि जहां पहुंचे वो लंका है, ये कहना उचित नहीं होगा। अब ये तो रहने वाले और करने वाले लोगों पर निर्भर करता है। चलो लंका मान भी लो, अब ये तुम सोचो कि वहां रहने वाले रावण की तरह रहना चाहते या विभीषण की तरह रहना चाहते। हनुमान जी तो विभीषण के पास ही गए थे, और बंबई में हनुमान जयंती पर श्री हनुमान जी विराजमान हुए। इस वर्ष जब बंबई जाने का अवसर मिलेगा तो मैं भी प्रार्थना करूंगा वहां जाकर दर्शन करने का लाभ मिलेगा महाराज, आनंद हो। और अभी अभी मुझे पता चला कि हनुमान जी तो परदेश में भी विराजमान होने शुरू हो गए हैं। हाँ। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, हाँ, क्योंकि परदेश जाने में भी हनुमान जी निपुण है महाराज। राम जी पहले विदेश नहीं जाते, हनुमान जी को भेजते, जाओ महाराज देख के आओ ये कौन सी लंका में क्या झंझट है महाराज। हमें ऐसा लगा पिछले वर्ष श्री हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव पर सरकार ने हमारी कथा की भेंट श्री हनुमान जी को करी, और इस वर्ष हनुमान जी ने हमारी कथा का भेंट का प्रसाद श्री सरकार को उनके जन्मदिन पर प्रदान किया। आहा, तो हम तो ये कहेंगे पिछले वर्ष दास के माध्यम से आपने उनका जन्मदिन मनाया। गोसाई का काम ही ये होता है, दो के बीच में रहता है। और इस वर्ष दास के ऊपर कृपा करके वो आपका जन्मदिन मना रहे हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।